हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी लाइफ मेरी कहानियां में। आज की कहानी का शीर्षक है ग्लूकोमा। तो आज हम लोग ग्लूकोमा के बारे में बात करने वाले हैं और देखते हैं इसमें किस लड़के की कहानी चल रही है और वो लड़का इस बीमारी से कैसे पीड़ित है। एक गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसके आंखों में कोई तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वो लड़का इतना आसानी से नहीं मान सक रहा था कि उसकी आंखों में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसको हमेशा अपनी आंखों की चिंता रहती, क्योंकि उसे देखने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इसी तरह एक दिन वो अपने आंखों से रिलेटेड कोई वीडियो मिल जाए ऐसा सोचकर इंटरनेट पे सर्च करने लगा। वो चाहता तो डॉक्टर के पास जा सकता था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही अपने मम्मी पापा पर ज्यादा दबाव डाल सकता है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। सारी प्रॉब्लम वो खुद में ही समेट रहा था। एक दिन वो खुद को बहुत गौर करता है और धीरे धीरे मन बना लेता है कि मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे जीवन थोड़ी चलेगा। इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता है। अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से पहले समझता है, उसके बाद सारे सिम्टम्स को वहाँ पे लिख देता है। अभी इंटरनेट ही उसके लिए सबसे बड़ा जरूरत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे गांव के किसी वैद्य के पास भी इसका इलाज नहीं होगा, ना ही इसका जवाब होगा। इंटरनेट से मुझे जानकारी मिलेगी, ये सोचकर वो गांव के वैद्य का यहाँ जाने का निर्णय छोड़कर नेट पर ही सर्च करने लगता है। ये सब देखकर पहले तो उसके मम्मी पापा भी उसे कहने लगे कि ये किस काम में लगा हुआ है तू, लेकिन ये सब सुनने के बावजूद वो अपने कामों को बहुत ध्यान से करने लगा। वो अपने मम्मी पापा से बिना पूछे ही इस काम में लग जाता है और वो आसपास की कोई भी चीज को ध्यान में नहीं रख रहा था, सिर्फ अपने कामों में ही लगा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि शरीर की जानकारी है, इसे सही से लेना है। अगर मन नहीं लगाए तो फिर गलत जानकारी भी मिल सकता है ध्यान भटकने के कारण। इसलिए वो चुपचाप से अपने जानकारी लेने के मन में ही केंद्रित रहा। इसी तरह सुबह से दोपहर हो जाती है। ढूंढते ढूंढते उसे अपने से रिलेटेड एक वीडियो मिलता है जिसे वो लगाता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ये वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा ही कारगर साबित हो सकता है। इसलिए वो वीडियो को प्ले करता है, उसमें बताए गए लक्षणों को बहुत ध्यान से सुनता है जो कि बेस्ट डॉक्टर द्वारा बताया जा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर वो सुनता है कि आँखों में अगर कोई दिक्कत है तो फिर कठिनाई होगी उसे देखने में। ये प्रॉब्लम छोटे मोटे चश्मे के नंबरों से नहीं, ये प्रॉब्लम किसी बड़ी बीमारी के कारण भी हो सकता है। इसलिए वो वीडियो के एक एक महत्वपूर्ण भागों को बहुत ध्यान से देखने और सुनने लगता है। वहाँ वीडियो में उसे बताया जा रहा था एक डॉक्टर द्वारा कि हमारी आंखें हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आंखों को दिमाग से जोड़ने वाली एक नर्वस सिस्टम में अगर कोई खराबी आ जाए तो देखने में कठिनाई हो सकता है और दिमाग तक सही टाइम पर मैसेज नहीं पहुँच पाता है। धीरे धीरे फिर वो लड़का बहुत ध्यान से उस वीडियो को गहराई से देखने लगता है, जिसमें उसे कुछ और बातों का पता भी चलता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसे पता ये चलता है कि आँखों में ये जो खराबी है आँखों के नस की, ये दो तरह की होती है। पहला तो ये एक ऐसी खराबी है जो कि अगर कुछ इलाज इसको सही टाइम पे मिल जाए तो ये सही हो सकता है, और दूसरा जो कि कभी सही नहीं हो सकता है, उसे हमें जिंदगी भर लेकर इसी तरह सहना है। जो आँखों की नस की खराबी है, जो डैमेजपन है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उस बीमारी का नाम ग्लूकोमा है, जो सुनने के बाद उसे और भी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि वो अपने मन को मनवा नहीं सक रहा था कि उसे भी आँखों में कोई बीमारी हो सकती है। इसलिए वो वीडियो को और ध्यान से सुनने और देखने लगता है कि जैसे भी करके कुछ ऐसी बात उसे पता चले जिसको वो ना कर सके। वो कह सकता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं है, लेकिन वो वीडियो में इसी तरह आगे बढ़ता जाता है और उसे और भी बहुत बात पता चलता है। उस वीडियो में जानकर डॉक्टर साहब ये बता रहे होते हैं कि एक बार हमारा आँखों का प्रेशर, आँखों की रोशनी या आँखों के नर्वस सिस्टम में डैमेज होना शुरू
शुरू हो गया तो फिर हम उसको चाह कर भी नॉर्मल नहीं कर सकते। बस दवाइयों से कुछ हद तक उसे काबू में किया जा सकता है, लेकिन हम उसे पूरी तरह स्वस्थ नहीं कर सकते। अगर हम लोग उसे वापस सही करने की कोशिश करें तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मेडिकल साइंस में अभी तक इसका कोई परफेक्ट इलाज नहीं है और ना ही इस बीमारी के लिए अभी तक कोई ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। वो लड़का ये सब चुपचाप गंभीर होकर सुनता जाता है, क्योंकि गांव में इतना बड़ा कोई आँखों का हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल भी नहीं है। वीडियो के अगले भाग में डॉक्टर उसे ये बता रहे होते हैं कि ग्लूकोमा बीमारी के कारण जो भी रोशनी हमारे आँखों से खो चुका है, हमारी आँखों से जा चुका है, उसको हम कभी भी वापस नहीं ला सकते। लेकिन जो रोशनी हमारी आँखों में बची है उसको और भी बेहतर रखने के लिए हम लोग दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, ताकि मामला और ना बिगड़े। वीडियो में आगे डॉक्टर लक्षण ये बता रहे होते हैं कि अगर ये बीमारी शुरू के स्टेज में है तो फिर कोई व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। कुछ व्यक्ति को ये बीमारी पुराने होने के साथ साथ कुछ लक्षण देने लगते हैं, जैसे कि आंखों में भारीपन, आंखों में हल्का दर्द, या शाम के वक्त अगर बत्ती जल रहा है घर में तो फिर पेशेंट को बत्ती के आसपास काले घेरे भी नजर आ सकते हैं। ये सारे ग्लूकोमा के सिम्टम्स है। आगे डॉक्टर उस लड़के को ये भी बता रहे होते हैं कि बहुत ही कम रेयर केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ग्लूकोमा के पेशेंट को अचानक आंखों में तेज दर्द हो जाता है और फिर कम दिखना शुरू हो जाता है। अब लड़का धीरे धीरे डरना शुरू कर देता है। अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन मने मन ये सोचता जाता है कि कहीं ये सब प्रॉब्लम उसके साथ भी तो नहीं ना है। अब लड़का वीडियो के कोर लेवल में पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उसे ये बता रहे होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना ग्लूकोमा बीमारी का इलाज सही टाइम पे नहीं कराता है तो उसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की तरह बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है, जैसे कि टर्नल विजन, या अगर समय रहते व्यक्ति ने इलाज नहीं कराया है अपनी बची कुची रोशनी का तो फिर उसकी आंखों को ये ग्लूकोमा पूरा अंधा भी बना सकता है। आगे उसे डॉक्टर और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना शुरू कर देते हैं। उसे पता चलता है कि ग्लूकोमा 2 प्रकार का होता है, एक ओपन एंगल ग्लूकोमा और एक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ये दोनों बीमारी का इलाज का प्रोसेस भी अलग अलग है। लड़का सोचता है कि एक बार उसे अपनी मम्मी पापा के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। आगे डॉक्टर हमें और भी विस्तार से बता रहे होते हैं कि हमारे आँखों में एक इरिडोकॉर्नियल एंगल होता है, जिसमें खराबी यानी कि ब्लॉकेज आने के कारण हमारे आँखों में ये बीमारी का सृष्टि होता है। और सिर्फ यहाँ पर ब्लॉकेज ही नहीं, हमारे आँखों का प्रेशर अचानक से बढ़ भी जाता है इस बीमारी के कारण। वो लड़का ये सब बहुत गौर से सुन रहा होता है। धीरे धीरे डॉक्टर ये बता रहे होते हैं कि उसे हम लोग कैसे सही रख सकते हैं। हमारे आँखों में एक सिस्टम होता है पानी बनने का। यहाँ हम आंसू की बात नहीं कर रहे हैं। जो पानी बनता है वो हमारे आँखों में नेचुरली बनता है और वो हमारे आँखों में नेचुरली ड्रेन आउट होता है। उन 2 फासलाओं को इरिडोकॉर्नियल एंगल बोला जाता है। अब इसी में ही कुछ ब्लॉकेज आ जाता है, यानी कि आँखों का ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो हमारे आँखों में प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के कारण ही हमें कम दिखना शुरू हो जाता है, जिसे ग्लूकोमा का नाम दे दिया गया है। फिर उसे आगे वीडियो में डॉक्टर ये बता रहे होते हैं कि हमारे आँखों का नॉर्मल प्रेशर 12 से लेकर 21 मिलीमीटर का मर्क्यूरी रहता है। अगर इससे कम, इससे ज़्यादा, दोनों में ही इंसान को प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे आँखों का प्रेशर नॉर्मल हो, इसलिए हमारे आँखों के टिबिकुलर मैश्योर में थोड़ा सा एक्यूस ह्यूमर बनना हमेशा ज़रूरी होता है, वो भी उसका सही अमाउंट में। अगर वो अपने अमाउंट से थोड़ा भी डगमगाया या कम या ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम बहुत भारी हो सकता है, तब जाकर ये ग्लूकोमा का प्रॉब्लम होता है। अगर हमारा एक्यूस ह्यूमर हमारे आँखों में जम गया हो तो इरिडोकॉर्नियल एंगल इसीलिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो उसमें छिप के जमता है तो फिर वो क्लोजर एंगल ग्लूकोमा हो जाता है, और वो उभर के जमता है तो फिर ये ओपन एंगल ग्लूकोमा बन जाता है।
डॉक्टर यहाँ पे बहुत ही सीक्रेट यानी कि गोपनीय बात बता रहे होते हैं, जो भी हमारे आंखों के अंदर चल रहा होता है और ऐसे ही बीमारी का निर्माण होता है। डॉक्टर बता रहे होते हैं कि ये बीमारी का फैलने का मुख्य कारण हमारा खून का रिश्ता यानी कि ब्लड रिलेशन हो सकता है, और थोड़ी बहुत शरीर के जीन की डेवलपमेंट में अगर कुछ म्यूटेशन हो जाए तो उसके कारण भी हो सकता है। अब जब वो लड़का इतना कुछ सुन ही लेता है तो ये निर्णय लेता है कि क्यों ना अपनी मम्मी पापा के साथ एक बार इस वीडियो के लेकर डिस्कशन कर ली जाए, क्योंकि वो सोच ही रहा था कि इतना कुछ वो खुद को कैसे मैनेज करेगा इतना कुछ सुनने के बाद। इसलिए वो अपने मम्मी पापा से बात करने का अब पूरा मन बना लेता है। लास्ट में डॉक्टर वहाँ पे कुछ दवाइयों के बारे में बता रहे होते हैं जो कि ये ग्लूकोमा बीमारी से रिलेटेड है, और डॉक्टर साथ में ये भी बता रहे होते हैं कि पुराने ज़माने के लोग यानी आज से करीबन 20 से 21 साल पहले अगर किसी को ग्लूकोमा की शिकायत हो जाती तो उसे अपने आँखों का ऑपरेशन करवाना पड़ता, लेकिन आजकल कुछ दवाइयों से यानी कि आई ड्रॉप से ही हमारा आँखों का ग्लूकोमा कुछ हद तक काबू में किया जा सकता है। इसी तरह वीडियो ऑन था और वीडियो में जो भी डॉक्टर बता रहे थे उसके पापा सब कुछ सुन रहे थे। डॉक्टर वहाँ बता रहे थे कि आई ड्रॉप का बहुत टाइमिंग होता है, अगर जिस टाइम पे लगाया है व्यक्ति उसी टाइम पे लगाना चाहिए इस ग्लूकोमा बीमारी में, वरना आँख फिर वैसा ही हो जाएगा जो भी थोड़ा बहुत काबू हुआ था। डॉक्टर वहाँ बता रहे होते हैं कि अपने आई ड्रॉप को बिल्कुल भी मिस ना करे। उसके पापा सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो अपने पापा को वो पूरा वीडियो दिखाता है जिसमें उसके पापा शुरू से लेकर वो सारी चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर लक्षण और बीमारी होने का कारण हमारे आँखों में क्या होता है सब कुछ बता रहे थे। वो सारी चीज़ उसके पापा सुनते हैं। उस वीडियो में ये भी बताया गया कि कभी कभी कुछ रेयर केसेस में जन्म से बच्चों में ये बीमारी पाई जा सकती है ग्लूकोमा की। जब वो पापा के पास बैठता है और बैठते हुए ये कहता है कि पापा मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें आँखों के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है, मम्मी को मैंने यह वीडियो दिखानी चाहिए। तो मम्मी कहती है कि मैं अभी कुछ कामों में व्यस्त हूँ, तुम अपने पापा को ये वीडियो दिखा दो। उसके पापा भी ये सब सुनकर थोड़े चिंतित होते हैं। पापा के हाथों से रिमोट छूट जाता है टीवी का और वो अपने बेटे को कहते हैं कि ठीक है बेटा, मेरे धोती में कुछ चवन्नी अठन्नी पड़ी है, उससे तो तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन घर के आंगन में दबा कर रखे हैं कुछ पैसे, एक मटके में कुछ पैसे उसमें देखता हूँ, हो सकता है कि तुम्हारा इलाज हो सके। अपने पापा की बातों को सुनकर वो समझ रहा था कि घर में कौन सा गरीबी का हालात चल रही है, लेकिन वो अपनी आंखों की रोशनी के लिए और कर भी तो क्या सकता था। उसे अपनी पापा की सहायता तो लेना ही होगा, इसलिए वो अपने पापा को बोलकर पैसे चेक करवाने को कहता है कि घर में कितने पैसे हैं और कितने में उसका इलाज हो सकता है या और कितने पैसों की जरूरत है। और फिर पता चलता है कि आंगन के मटके में 10 रुपए गड़ी हुई है, और फिर वो अपने पापा को कहता है कि पापा 10 रुपए में क्या हो जाएगा। उसके पापा कहते हैं कुछ रुपए मैंने अपनी तिजोरी में रखी है, कुछ धोती के चवन्नी पैसे और थोड़े बहुत गड़े हुए मटके के पैसे, उन सभी को मिलाकर जोड़कर तुम्हारा इलाज हो सकता है, लेकिन हमें 2 महीनों तक कुछ भी खाना पीना बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि घर का राशन और तुम्हारा इलाज का खर्चा बहुत महंगा हो जाएगा, जो कि हमारी बस की बात नहीं है। अब उसके पापा ये सोचने लगते हैं कि शायद दुर्भाग्यता हमारे पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। गांव में कोई अच्छा सुविधा ना होने के कारण उसके पापा उसे शहर लेकर जाते हैं। वहां पर डॉक्टरों द्वारा कुछ टेस्ट करवाई जाती है, जहां पर लड़के को सच में ग्लूकोमा की प्रॉब्लम बताई जाती है, लेकिन इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बचपन से ही उसकी दवाई लगवा दी जाएगी तो उम्र बढ़ने तक कोई ज़्यादा खतरा नहीं होगा, उसे डॉक्टर बताते। इसी तरह उसके पापा की सूझबूझ ने और उस लड़के की अपने पापा और मम्मी से बातें शेयर करने की हिम्मत में आज उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह तो नहीं मगर थोड़ी बहुत बचा ली है। अभी वो टनल विज़न का सामना कर रहा है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई और
खेल कूद का अच्छे से अनुभव ले रहा है। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? इससे आपको एक नई बीमारी के बारे में जानकारी मिली होगी। कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी आप लोग ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।